हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है आश्रित शाखा द्वारा, आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा, स्वतंत्र शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था, लेखांकन की दृष्टि से शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं। वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि लेखांकन की दृष्टि से शाखाएं निम्न में से कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी होती हैं। ऑप्शन दिए गए थे, आश्रित शाखा, विदेशी शाखा या स्वतंत्र शाखा। तो साथियों ध्यान रखेंगे, ये तीनों ही प्रकार जो है शाखाएं के हैं, यानी कि लेखांकन की दृष्टि से शाखाएं तीन प्रकार की होती हैं, आश्रित शाखा, स्वतंत्र शाखा और विदेशी शाखा। तो चलिए, अब मेन क्वेश्चन था हमारा, शाखा समायोजन खाता कब बनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, उसका आंसर जानने से पहले एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानते हैं। वो क्या है? वो है हमारा प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया कि आश्रित शाखाओं के संबंध में लाभ ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं। आश्रित शाखाओं के संबंध में लाभ ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं? ये चार विधियां हैं। कौन कौन सी? शाखा विधि, अंतिम शाखा विधि, इसको क्या कह देंगे, सिंपल और ब्रांच मेथड, फाइनल अकाउंट सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर मेथड और होलसेल ब्रांच मेथड। चलिए, अब मेन क्वेश्चन था हमारा, शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आश्रित शाखा के प्रधान कार्यालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य कार्यालय खाता, शाखा खाता, स्मरण स्कंद खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मेमोरेंडम स्टॉक खाता, स्मरण स्कंद खाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देनदार पद्धति में शाखा खाता होता है। देनदार पद्धति में शाखा खाता कैसा होता है? इसको हम ऑप्शन दिए गए, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है आपके। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नाममात्र का खाता, या अवास्तविक खाता के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाखा समायोजन खाते की प्रकृति होती है। शाखा समायोजन खाते की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक खाते की, नाममात्र खाते की, व्यक्तिगत खाते की, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नाममात्र खाते की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित किया जाता है। विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को किस दर में परिवर्तित किया जाता है? प्रारंभिक दर से, औसत दर से, क्रय की तिथि की दर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इस पॉइंट से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट तथ्य ये है, ध्यान रखेंगे कि जब स्थायी संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उनके क्रय की दर से परिवर्तित किया जाता है, लेकिन यदि वो दर ना दी गई हो, ना मालूम हो, तो ये जो परिवर्तन किया जाएगा वो प्रारंभिक दर से किया जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का कुछ जगहों पर आपको आंसर दिखाई देगा क्रय की तिथि की दर से, और कुछ जगह पर दिखाई देगा प्रारंभिक दर से। तो बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा इसका प्रारंभिक दर से बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि प्रारंभिक के समय पे दर नहीं दी थी, इसलिए प्रारंभिक दर इसका सही आंसर होगा। क्या क्या दोबारा समझ लेंगे, विदेशी शाखा खाते में स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे
स्थायी संपत्तियों को परिवर्तित करने के केस पे जो नियम है वो क्या है कि उस समय थी जबकि संपत्ति प्राप्त की गई थी। क्या? दूसरा कि इसके लिए कोई स्पेशल संविदा हुआ था या इसके मूल्य भुगतान की तिथि पर थी जो दर थी। यदि इन दरों में से किसी भी दर का पता ना चल सके तो स्थायी संपत्तियों को साथियों राशि को प्रारंभिक दर पर यानी कि ओपनिंग रेट पर परिवर्तित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर में बदला जाता है? विदेशी शाखा के मुख्य कार्यालय के शेष को किस दर में बदला जाता है? ऑप्शन दिए गए प्रारंभिक दर, अंतिम दर, औसत दर या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ऋण पर ब्याज दर्शाया जाता है। ऋण पर ब्याज कहाँ पर दर्शाया जाता है? विभागीय व्यापार खाते में, विभागीय लाभ हानि खाते में, सामान्य लाभ हानि खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे जो ऋण पर ब्याज सामान्य लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी पर ब्याज दर्शाया जाता है। पूंजी पर ब्याज दर्शाया जाता है विभागीय व्यापार खाते में, विभागीय लाभ हानि खाते में, सामान्य लाभ हानि खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी पर ब्याज सामान्य लाभ हानि खाते में दर्शाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि विभाग एम की सकल लाभ की दर 20% है, सकल लाभ की दर 20% है, तो 4 लाख की बिक्री पर सकल लाभ की राशि होगी। तो सिंपल सा है 4 लाख की राशि पर 20% कैलकुलेट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 80,000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि विभाग एन की सकल लाभ की दर लागत पर 25% है। ध्यान रखेंगे लाभ की दर किस पर दी गई है आपको? लागत पर दी गई है। लागत पर 25% है तो 4 लाख की बिक्री पर सकल लाभ की राशि क्या होगी? तो इस केस में क्या करेंगे कि जो विक्रय मूल्य है 4 लाख का, रेट है हमारा 25, तो डिवाइड बाय क्या करेंगे जो रेट है वो 100 में प्लस कर देंगे 125। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा हमारा 80,000। तो इसका क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 80,000 आ जाएगा। 4 लाख गुना 25/125 कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी सकल लाभ की राशि 80,000 रुपये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थानीय कर का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है। स्थानीय कर का विभिन्न विभागों में विभाजन किया जाता है समय के आधार पर, बिक्री के आधार पर, प्रत्येक विभाग द्वारा घेरे गए स्थान के आधार अनुपात में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे लोकल टैक्सेस का जो एलोकेशन किया जाता है वो उनके एरिया ऑक्युपाइड के रेशो में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिपार्टमेंटल अकाउंट से संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।